हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए सुनाते हैं महाभारत की एक रोचक कथा। हनुमान जी के शरीर के 3 बालों ने बचाया पांडुपुत्र भीम को। आइए इस रोचक कथा के बारे में जानते हैं। वैसे तो महाभारत काल में कई ऐसी कथाएं हैं जो लोगों को चौंका देती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीम की जान बचाने के लिए हनुमान जी ने उन्हें अपने शरीर के 3 बाल दिए थे और उन 3 बालों के इस्तेमाल से भीम ने अपने पूरे शरीर को बचा लिया था, परंतु अपने पैर ऋषि को खाने के लिए दे दिए थे। ऐसे में इस कहानी को जानना तो बेहद ज़रूरी है। बता दें कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हुई तब एक बार उनसे मिलने नारद मुनि आए। नारद जी ने कहा कि आप यहाँ पर प्रसन्न हैं, परंतु स्वर्गलोक में आपके पिता बेहद दुखी हैं। तब युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो नारद जी बोले कि जब वह जिंदा थे तो उन्होंने बोला था कि वह राजसूय यज्ञ करवाएंगे, परंतु वे नहीं करवा पाए, इसी कारण बेहद दुखी हैं। तब पांडव बोले कि यज्ञ हमें करवाना चाहिए ताकि हमारे पिता की आत्मा को शांति मिले। तब युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाने की घोषणा की, पर इस यज्ञ के लिए शिव जी के परम भक्त ऋषि पुरुष मृदा को आमंत्रित करने का फैसला लिया। ऋषि पुरुष मृदा आधे पुरुष तथा नीचे से मृत थे और वहाँ कहाँ रहते थे इसके बारे में भी लोग नहीं जानते थे। ऐसे में युधिष्ठिर ने भीम को पता लगाने के लिए भेजा। जब भीम उन्हें खोजने के लिए निकले तो उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने जब कारण पूछा तो भीम ने सारी बात बताई। तब हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि संकट के समय यह तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने उन बालों को सुरक्षित रख लिया। आगे चलते चलते उन्हें परम भक्त पुरुष मृदा मिल गए। जब उन्होंने उन्हें सारी बात बताई तो वे चलने के लिए मान गए, परंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि अगर तुम मुझसे पहले नहीं पहुँचे हस्तिनापुर तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने इस शर्त को स्वीकारा और दोनों भागने लगे। जब भीम ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे लगा कि ऋषि उसे पकड़ने ही वाले हैं। ऐसे में उन्हें याद आया कि उनके पास हनुमान जी के 3 बाल हैं। उसने एक बाल नीचे जमीन पर डाल दिया। जैसे ही उसने जमीन पर डाला वैसे ही लाखों शिवलिंग बन गए और शिव भक्त ऋषि सभी शिवलिंग को प्रणाम करने लगे। इसके बाद जब भीम ने दोबारा पीछे देखा तो उसे लगा कि फिर से ऋषि पकड़ लेंगे। उसने फिर दूसरा बाल भी जमीन पर डाला और वह भी लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार भीम ने तीनों बालों को जमीन पर डाल दिया। जब भीम हस्तिनापुर में प्रवेश करने वाला था तभी ऋषि पुरुष मृदा ने उसे पकड़ लिया, लेकिन भीम ने छलांग लगा दी। बस पैर ही द्वार से बाहर रह गए और पूरा शरीर अंदर चला गया। ऐसे में उन्होंने भीम को खाना चाहा। तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आ गए। अब ऋषि बोले कि धर्मराज तुम न्याय करो। तब युधिष्ठिर बोले कि भीम का पूरा शरीर हस्तिनापुर में और पैर बाहर है, ऐसे में आप केवल पैर ही खा सकते हैं। ऐसा सुनकर ऋषि पुरुष मृदा प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया और यज्ञ भी संपन्न करवाया। तो ये थी महाभारत की एक रोचक कथा। ये रोचक कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।